एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। तो आप लोगों के डिमांड पे एसबीआई क्लर्क 2022 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, प्री प्लस मेंस के साथ, मॉक टेस्ट, गुड सोर्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एलपीटी टेस्ट जो आपका प्री प्लस मेंस के बाद होता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। साथ में ये भी बताऊँगी कि 2021 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आपको 2022 में क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, तो आपका फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर भी कर सकते हो। राइट, तो पहले तो शेयर कर दो इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज में 20 से 28 ईयर्स के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी है, और इसमें परसेंटेज का कोई अभी भी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है कि आपके 50% होने चाहिए, 60% होने चाहिए। नहीं, ग्रेजुएशन में आप किसी भी परसेंटेज से हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। राइट, 20 से 28 ईयर्स के बीच में फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात करूँगी। इंग्लिश में आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, ध्यान से देखना। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं, टोटल 20 मिनट मिलेंगे आपको प्री एग्ज़ाम में, जिसमें कि आपकी 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब मैं मेंस की भी अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से आप लोग जो इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है पढ़ने में, समझ में नहीं आता है या आपके घर पे नहीं आ पाता है, छोड़ दो। वो कैब की बात मैं अभी नहीं करूँगी। सबसे पहले आ जाओ ग्रामर। बेसिक के लिए आपको कोई ना कोई एक बुक कंप्लीट करनी होगी जिसमें ये समझाया गया हो कि नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं। ठीक है, टेंसेस के बारे में बताया गया हो और इनकी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हों। अब मैं कुछ बुक्स बता रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी बुक लेते हो। नीतू सिंह की एक बुक है, आप इसको ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट कोई ना कोई एक बुक आपको कंप्लीट करनी होगी अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। आप अड्डा एस की बुक ले सकते हो, 247 की, दूसरी बुक आपकी ये रहेगी। तीसरी बुक निमिषा बंसल, इनकी ले सकते हो, और चौथी बुक आप एसपी बख्शी की ले सकते हो। राइट, तो ये कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक होती हैं जो आपको एक ना एक बार पढ़नी पड़ेगी। राइट, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न पे चाहिए, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट आपके जो आर्टिकल हैं, एडिटोरियल हैं द हिंदू के, उसी में से एरर डिटेक्शन, उसी में से पैरा जंबल, उसी में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट, और वो कैब भी आपकी द हिंदू से ही आती है। क्लोज टेस्ट आप तब कर पाओगे जब आपको क्लोज टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो वो आप किसी ना किसी एक बुक से कर लोगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि एक ही सोर्स से आप बाद में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। पहले एक बार कंप्लीट कर लो पूरे ग्रामर की बुक, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कहाँ से करना है, ताकि आपका एक ही सोर्स से सारे जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, इन सब की प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मैं बता रही हूँ बस आपको उसको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ये इंग्लिश माध्यम की एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे डेली पीडीएफ मिलती है आपको। ठीक है, इंग्लिश के लिए
द हिंदू के जितने भी आर्टिकल आते हैं आपको डेली PDF मिलेगी, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आपका पूरा आर्टिकल है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन सभी के मीनिंग यहाँ पे दे रखे हैं, हिंदी में भी हैं और यहाँ पे इंग्लिश में भी हैं, ताकि आप लोगों को एडिटोरियल अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप इनकी मीनिंग देख के पढ़ सको, खुद से समझ सको, ठीक है। तो ये आपके मीनिंग्स हो गए। तो यहाँ से आपकी वोकैब भी साथ साथ में कंप्लीट होती रहेगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी है। हर एक एडिटोरियल जो भी आपका डेली बेसिस पे आता है, उन सभी के जो आर्टिकल आते हैं आपको सब मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे। देखो सभी आर्टिकल के यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए हैं, PDF के लास्ट में प्रैक्टिस पेपर ये आपको दिख जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे साइनो वर्ड्स का है। उसके बाद यहाँ पे पैराजंबल भी प्रैक्टिस करने को दे दिया, क्लोज टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, एरर डिटेक्शन भी दे दिया और यहाँ पे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी दी है, ताकि आप अपना चेक कर सको कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, राइट। तो यहाँ से आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस होती रहेगी पूरे यहाँ पे एडिटोरियल की, और हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हो वही सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आते हों एग्ज़ाम में, क्योंकि द हिंदू के डायरेक्ट आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने सारे आर्टिकल पढ़े हुए होंगे एक तरीके से एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये करना है डेली, ठीक है। अब हम चलते हैं के लिए। आप लोगों को मैंने बता दिया प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टार्ट आप एक बुक से करो जिसमें आपके सारे बेसिक्स क्लियर हों, ठीक है। वो आप कोई भी बुक ले सकते हो, SP बख्शी ले लो, निमिषा बंसल ले लो और आपका नीतू सिंह ले लो, किसी की भी आप बुक ले सकते हो, अपना अड्डा की बुक ले सकते हो। तो ये आपका चलता रहेगा साथ में। इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। रूल्स पढ़ लो, ठीक है। पैराजंबल्स के एक बार ऑनलाइन उठा के रूल्स पढ़ लो कि पैराजंबल्स के रूल्स क्या होते हैं, वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है कोई बात नहीं, करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी कहाँ से आप पढ़ सकते हो, ताकि आपकी मंथली प्रिपरेशन जो है वो टाइम टू टाइम हो सके, ठीक है। तो द हिंदू मैंने कवर करा दिया। द हिंदू के साथ साथ उसी PDF में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो सारे काम आपके हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। ये टॉपिक नोट कर लेना, इसी टॉपिक से आपके प्री के क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं टॉपिक से आपके मेंस के क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार मैं मेंस का आपको बता देती हूँ कि 2021 में मेंस में क्या क्या आया था, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 40 मार्क्स का आया था और प्री में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है वो आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। यहाँ पे मेंस में देखो पैराजंबल के 7 स्टेटमेंट आए थे और 7 स्टेटमेंट को आपको अरेंज करने होंगे और ये आपका 5 नंबर का आया था। तो पैराजंबल आपको यहाँ पे प्री में भी 5 नंबर का आता है। एरर डिटेक्शन यहाँ पे 4 आए थे, तो प्री में आपके एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन फिलर्स आए थे, तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन आए थे, तो फिलर्स के भी प्री में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो वही आपका प्री में आता है, वही आपका मेंस में आता है, कोई यहाँ पे अलग नहीं आता है मेंस में, वही पेपर रहता है SBI क्लर्क के लिए। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो मैंने बताया आप बस उसको फॉलो करो, बाकी ऑनलाइन सर्च कर लिया करो इंग्लिश के मेंस लेवल के क्वेश्चंस, तो आपको प्रैक्टिस पेपर मिलते रहेंगे, ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न के साथ चलते रहो। और प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर एक बार सॉल्व कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए। तो ये काम आपको करना है इंग्लिश के लिए। सोर्स मैंने बता दिया, बुक्स मैंने बता दी, मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, और ये आपका प्री का रहता है। 5-5 नंबर के आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, राइट। प्री प्लस मेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका इंग्लिश के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्वांट। तो क्वांट की मैं अगर बात करूँ तो क्वांट के 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 मार्क्स के 20 मिनट लगते हैं सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, क्वांट में आपकी स्पीड होनी चाहिए, राइट। क्वांट स्पीड बहुत मांगता है प्री एग्ज़ाम में और आपके मेंस एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, और 45 मिनट मिलेंगे आपको, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब क्वांट का भी स्ट्रैटेजी एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये काम करोगे
एक बार अपने लिए 1 से 50 स्क्वायर, ठीक है, लिख के रख लो एक पेपर पे। 1 से 30 लिख के रख लो। स्क्वायर रूट की ट्रिक मैंने बता चुकी हूँ, अभी क्लासेस जो चल रही हैं उसमें मैंने स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई है, उसको एक बार पेपर पे नोट करके रख लो। इन सभी के नोट्स बना के रख लो अपने साथ, ठीक है। और यहाँ पे टेबल्स लिख के रख लो, और उसको आपको इन सारी चीज़ों को डेली रिवाइज करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे डेली रिवाइज करने में। और फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन की जो चार्ट होता है उसको भी एक बार अपने पास लिख के रख लो, और ये डेली रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी आपको। और ये स्पीड किस किस चीज़ों में काम आएगी यहाँ पे देख लो। सिंप्लीफिकेशन में काम आएगी, अप्रॉक्सीमेशन में काम आएगी। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में जब आपको टेबल याद नहीं आ रहे होंगे, और डिवाइड में आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लग रहा होगा, तो सभी की ट्रिक आप अपने नोट्स बना के रख लो। मल्टीप्लिकेशन की क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है, डिवाइड की क्या हो सकती है, तो ये सारे नोट्स अपने पास बना के रख लो। इसमें क्या होगा, आपके सारी चीज़ों में ये ट्रिक आपकी काम आएंगी, चाहे वो अर्थमेटिक हो, क्वाड्रेटिक हो, नंबर सीरीज़ हो, सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, जितना अच्छा याद रखोगे, उतनी ही जल्दी स्पीड बढ़ेगी क्वांट में, ठीक है। अब बहुत लोगों को वोडमास रूल ही पता नहीं होगा, ये क्या होता है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में ये रूल फॉलो होता है। इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना। वैसे मेरे पास इसके नोट्स हैं। अगर इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अपने नोट्स आगे शेयर करूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ये तो आपके कितने मार्क्स के आ गए, यहाँ से 20 मार्क्स का ये पूरा पेपर बनता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आएंगी और आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़ आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। लेटेस्ट पैटर्न पे सर्च करना गूगल पे, जितने भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं सभी सॉल्व कर डालो। इससे ज़्यादा नंबर सीरीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है। आप सारी की सारी जितने भी क्वेश्चन होंगे, 100, 200, 300 क्वेश्चन होंगे, सबको एक बार सॉल्व कर डालो। उसके बाद कम से कम उसको 3 से 4 बार सॉल्व करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको बार बार नंबर सीरीज़ भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करना डेली आप कम से कम 25 क्वेश्चन नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ के करो, और 25 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के सॉल्व करो, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठाओ, लेटेस्ट पैटर्न का सॉल्व करो। ऐसे ही आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के साथ करना है, और ये नोट्स अपने पास ज़रूर रखना, इनको डेली रिवाइज करना है, तभी पेपर निकलेगा। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, इसलिए स्पीड अपनी बढ़ा लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने क्लासेस ले ली हैं इसकी, एक बार जाके चेक करो। हाई लेवल करा दिया है, प्री लेवल भी करा दिया है, एक बार देख लोगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं जाके चेक कर लेना। क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस जितनी भी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, राइट। अब बात आती है अर्थमेटिक चैप्टर्स की। तो इसके जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं आपके, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस के, और टाइम एंड वर्क के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंशुरेशंस के, और ये आपके ट्रेन्स के, सबके फॉर्मूले एक पेपर पे नोट करके रख लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबके बेसिक्स क्लियर कर लो। अब ये बेसिक्स कहाँ पे काम आएंगे, जो आपका 10 मार्क्स का अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता है अलग अलग चैप्टर से, उसमें तो काम आएंगे ही। जो डेटा सफिशिएंसी के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट से आपके 2 से 3 यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दिए। एक तो आपको क्वेश्चन दे दिया और 3 से 4 स्टेटमेंट दे दिए। आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लाने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप सर्च करोगे डेटा सफिशिएंसी, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें भी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं
जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से करके चलना है। प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, परसेंटेज, और आपका टाइम एंड वर्क बहुत इजी होता है। मेंसुरेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, CISI एजेस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ट्रेन्स के आते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, ये दोनों चैप्टर तो आपके बेसिक्स को लेके होते हैं। बाकी ये भी फॉर्मूले के ऊपर होते हैं, तो इनको सेम ही क्वेश्चंस होते हैं आपके, बस आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ अर्थमेटिक में, और यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट करा दी है। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, मेंस में क्या क्या आया था। प्री में मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके 20 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ 5 मार्क्स के, और 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रॉक्सीमेशन, और यहाँ पे 5 या 10 नंबर का आपका DI आता है प्री एग्ज़ाम में। बाकी जो 10 नंबर बचते हैं वो आपके अर्थमेटिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, DI के बारे में भी बताऊंगी कौन कौन से DI आ रहे हैं आजकल। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन आपके मेंस में 20 मार्क्स का आया था, मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और वो भी मॉडरेट लेवल का था। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, मेंस एग्ज़ाम आपको अगर क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको DI अच्छे से आनी चाहिए। प्री तो हर कोई क्लियर कर लेता है, बट अगर मैं मेंस की बात करूँ क्वांट में, तो आपको DI की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन कौन से DI होते हैं? लीनियर ग्राफ का DI होता है, पाई चार्ट होता है, टेबुलर ग्राफ DI होता है, डिग्रीज़ में जो पाई चार्ट आता है उसका DI होता है, ये मैं करा चुकी हूँ। लीनियर ग्राफ भी मैं करा चुकी हूँ, टेबुलर, पाई चार्ट ये मैंने मिक्स एक क्वेश्चन कराया है, और मैं केस लेट का DI भी करा चुकी हूँ। तो इतने टाइप के आपके DI पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली आपका मेंस तभी क्लियर होगा जब आप DI बहुत अच्छे से करके आओगे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, केस लेट के 8। अब आप देख लो, केस लेट DI 28 नंबर का आपको यहाँ पे मेंस में पेपर आया था DI का। 50 में से 28 नंबर मान के चलो कि DI से क्वेश्चन आते हैं, राइट। बाकी जो 12 क्वेश्चन थे वो आपके अर्थमेटिक से लेके थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे DI और अर्थमेटिक और आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, नोट्स बना के रख लो। बाकी अर्थमेटिक के बेसिक्स क्लियर करो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस पेपर्स डाउनलोड करो, उनको प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और यहाँ पे बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक्स आप ऑनलाइन भी यूट्यूब से क्लियर कर सकते हो अपने बेसिक्स, बुक्स लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए DI मिल जाती हैं ऑनलाइन, तो आपको वही करना है। रीजनिंग के ऊपर बात आती है, तो रीजनिंग का भी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। कि अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट। अब यहाँ पे मेंस में देखोगे तो 60 मार्क्स का रीजनिंग आता है। समझ में आ रहा है? 60 मार्क्स का रीजनिंग आता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है, मेंस आराम से क्लियर होगा, और इसके लिए भी 45 मिनट मिलते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग में अपना स्कोर और स्पीड दोनों का ध्यान में रखना है। 50 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 मार्क्स के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीजनिंग के लिए क्या करना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपकी अल्फ़ाबेट के पोजीशंस याद होने चाहिए, उनके अपोजिट याद होने चाहिए। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। नहीं देखिए क्लासेस तो देख लेना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में ये चीज़ मैं कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मैंने करा दी है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक होती हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। ब्लड रिलेशन मैंने करा दिया है। कोडेड ब्लड रिलेशन आपका मेंस में पूछा जाता है, अभी मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने करा दिया है। इनइक्वालिटी मैंने करा दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट के जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैंने करा दिए हैं। और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में बताऊंगी जो मेंस में आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का सिलेबस नोट कर लो, इसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं प्री में क्या क्या आता है।
प्री में आपका ये सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 नंबर का आता है, कोडिंग डिकोडिंग भी 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन आता है, 2 नंबर का डायरेक्शन डिस्टेंस आता है और 2 नंबर का ऑर्डर रैंकिंग आता है। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स का आता है। पज़ल आपके 5 मार्क्स का आता है। पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट ये आपके 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। बाकी मेंस का आपका ये ऐड हो जाता है पूरा सिलेबस। अभी मैं मेंस का भी बताऊंगी क्या क्या मेंस में ऐड हो जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पज़ल किस किस टाइप की आती है। बॉक्स बेस्ड पज़ल आती है, फ्लोर बेस्ड आती है, लिफ्ट बेस्ड आती है, डेज मंथ ईयर बेस्ड आती है, एज बेस्ड पज़ल आती है और कैटेगराइजेशन बेस्ड पज़ल आती है। ये सारी आपकी पज़ल्स आती हैं। तो जितनी भी टाइप की पज़ल लिखी हैं सबके क्वेश्चन सॉल्व करने ऑनलाइन आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब से आप तरीका समझ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब मेंस का एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लो। प्री का तो मैं बता दिया। सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल्स 17 मार्क्स की आई थी। कोडेड इनइक्वालिटी ये मैं करा चुकी हूँ अपनी क्लास में, लिंक मिल जाएगा आपको। कोडेड डायरेक्शन भी मैं करा चुकी हूँ और यहाँ पे कोडेड, ठीक है। तो यहाँ से सिलॉग्स आए थे। लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स की आई थी। डेटा सफिशिएंसी आपका 3 मार्क्स का आया था। इनपुट आउटपुट आपका 5 मार्क्स का आया था और ब्लड रिलेशन आपका 3 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो ये आपके मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे। तो सारे कोडेड फॉर्म में आते हैं आपके। कोडेड फॉर्म के अगर आपने नहीं देखे हैं, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड आपके जितने भी आपके कोडेड फॉर्म में होती हैं ये सब मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे। और लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के एक बार बेसिक देख लेना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से टाइप के अरेंजमेंट्स आते हैं। अरेंजमेंट्स आपके लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। मतलब लीनियर अरेंजमेंट कैसे आते हैं आपको, एक नॉर्थ में देख रहा है, एक साउथ में देख रहा है, एक नॉर्थ में देख रहा है, एक साउथ में देख रहा है, इस टाइप का भी आता है। और एक लीनियर अरेंजमेंट ऐसा भी आता है जिसमें एक ही साइड पे देख रहे हैं। ये आपके यूनि डायरेक्शनल होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्थ साउथ या फिर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। और एक डबल लाइन में आते हैं। डबल लाइन में कैसे आते हैं, ये सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं और ये सारे लोग साउथ में देख रहे हैं। तो इस टाइप के पजल्स भी सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। अब आता है डबल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ये मैं बता चुकी हूँ। सर्कुलर में क्या आता है, यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दोनों आते हैं कि कुछ लोग हैं जो अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं, ये भी मैं करा चुकी हूँ। पॉलीगोनल में आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है, तो ये भी मैं करा चुकी हूँ। ये भी यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होते हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। अब ये लेटेस्ट पैटर्न पे आया है जिसके क्वेश्चंस अभी 2021 में देखे गए हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिसमें एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल होता है, ठीक है। तो उसके अराउंड आपका सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये भी आपके 2 टाइप के होंगे, यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। अब बात आती है यहाँ पे स्टैटिक जीके, जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से। अगर आप लोग को पढ़ना नहीं पसंद, डेली बेसिस पे आप लोग नहीं पढ़ना पसंद करते या कम टाइम मिलता है, तो मैं आप लोग को एक सोर्स बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट है। आपको जिस भी डेट का करंट अफेयर पढ़ना है आप उसको खोलो। इसमें नेशनल अफेयर्स, उसके जितना थीम, जितना भी की पॉइंट्स होते हैं ये सारे दे रखे हैं। बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ दे रखी है, ये आपको पता होगी, ऑलरेडी बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जितने भी बेसिक्स पॉइंट बनते हैं आपके सारे कवर होते हैं। जितनी भी न्यूज़ बैंकिंग में पूछी जाती है सब इसमें कवर की जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर की इनकी PDF आती है हर मंथ की, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। देखो ये आपकी PDF है, इसमें मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, साथ साथ में आंसर्स भी दे रखे हैं, ताकि आप इनको रिवाइज कर सको। पूरा जो आप मंथली कवर करते हो अपना करंट अफेयर, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो।
तो मंथली PDF भी इसकी मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना करंट अफेयर जो है वो तैयार कर सकते हो। बाकी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को उससे भी जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं उनको सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड के यहाँ पे डेली जितनी भी न्यूज़ आती है उसको या तो नोट कर लो या रीड कर लो। नोट करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। और आपको मंथली क्या करना है, जो मंथली क्विज़ आते हैं अड्डा के, टेक्स्ट बुक के, मंथली आपको क्विज़ देने हैं। और अफेयर्स क्लाउड की मंथली जो PDF निकलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसको एक बार रिवाइज़ करनी है। उसको देख के रिवाइज़ नहीं करनी कि आप देख रहे हो क्वेश्चन और कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है, ये काम आपको करना है। बाकी मैंने टॉपिक्स बता दिए कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे LPT के बारे में। LPT उनको देना पड़ता है जिन्होंने, जिस स्टेट से, अगर आप यूपी से अप्लाई करते हो तो यूपी की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होती है और हिंदी होती है, राइट। तो अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हो, आपको ये दोनों लैंग्वेज नहीं आती हैं और आपने 10th-12th में ये नहीं पढ़ी है, आपकी मार्कशीट में ये इंक्लूड नहीं है, तो आपको LPT देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यूपी से अप्लाई करते हो और आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है 10th-12th में, आपकी मार्कशीट में इंक्लूड है, तो आपके लिए LPT नहीं होगा, आपका डायरेक्ट DV होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, किसको LPT देना होता है, किसको LPT नहीं देना होता है। लेट सपोज़ अगर आप बाहर किसी स्टेट से अप्लाई करते हो, महाराष्ट्र से कर रहे हो, महाराष्ट्र में आपकी मराठी होती है। अगर आपको मराठी नहीं आती है, ना ही आपने 10th-12th में पढ़ी है, तो आपका वहाँ पे LPT देना पड़ेगा। यूपी से होके अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इस केस में LPT देना होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा LPT किसके लिए कंपलसरी होता है, किसके लिए नहीं होता है। और अगर आप LPT क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका पूरा कैंसिल कर दिया जाता है सिलेक्शन। तो ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी आप मुझे फॉलो कर लेना, क्लासेस आपकी होती रहती हैं यहाँ पे, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस के अपडेट मिलते रहते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे क्लासेस के लिए अपडेट्स ले सकते हो यहाँ से। बाकी जितनी भी डिटेल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी। और इंग्लिश के लिए मैंने जो सोर्स बताया है, GA के लिए मैंने जो सोर्स बताया है, बाकी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। और वीडियो काफ़ी मेहनत लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।